Hello everyone, I am Ashish Shukla, Assistant Professor, Axis Institute of Higher Education. Today I will discuss a very important type of transformation that is sharing. अगर हम लोग शेयरिंग की बात करें, इसके पहले हम लोगों ने ट्रांसलेशन, रोटेशन और स्केलिंग पढ़ चुके हैं. आज हम लोग जो शेयरिंग पढ़ने वाले. शेयरिंग का बेसिक मतलब क्या है, हम लोग जब किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, शेयरिंग यूज़ करते हैं. कंप्यूटर ग्राफिक्स में जब किसी ऑब्जेक्ट पे वर्किंग होती है तो हम लोग वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी करते हैं ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट को इंक्रीज डिक्रीज भी करते हैं, उसको किसी एंगल पे रोटेट भी करते हैं. एंड समटाइम्स हम लोग जो है रिक्वायर्ड होता है, हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट के शेप में भी चेंजेस करने होते हैं. तो हम लोग वहाँ पे शेयरिंग के थ्रू उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करते हैं. ओके, तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात कर लें तो शेयरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्टॉर्ट द शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. क्लियर. तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का जब शेप चेंज करना होता है तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, शेयरिंग का. शेयरिंग की बात करें तो बेसिकली टू टाइप से होता है. एक एक्स डायरेक्शन में जब होता है तो हम लोग उसमें एस एच एक्स कर लेते हैं, और अगर वाई डायरेक्शन में शेयर करना है तो हम लोग क्या करते हैं, एस एच एच वाई के फॉर्म में कर लेते हैं. ठीक है, एस एच वाई. अच्छा, कई बार क्या होता है, एक साथ हमें दोनों डायरेक्शन में करना होता है. ठीक है, ऐसा भी होता है, बट उसमें थोड़ा सा ये होता है कि हम लोग का जो शेप होता है वो पता ही नहीं होता ना कि किस तरह का हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पे वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि कितना उसकी वैल्यू जो गिवन है एस एच एक्स की और एस एच वाई की, जो शेयरिंग फैक्टर्स हैं उनकी वैल्यूज़ पे डिपेंड कर जाएगा. ओके, सो शेयरिंग की डेफिनेशन आप लोगों से डिस्कस कर ली. अब हम लोग बात करते हैं कि शेयरिंग देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है. अब सपोज ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये हमारे एक ऑब्जेक्ट है, ये मैंने एक रेक्टेंगल लिया. अगर हम इसको एक्स एक्सिस के अलोंग शेयर करते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग शेयर करते हैं, तो आप देखिए क्या हो रहा है. ये एक रेक्टेंगल था और ये फाइनली क्या बन गया है, पैरेललोग्राम बन गया है. ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज बन गया है. क्लियर, क्योंकि हम लोगों ने इसको शेयर किया, एक ही डायरेक्शन में शेयर किया है तो ये बना है. अगर हम इसको वाई डायरेक्शन में शेयर करते तो ये डिफरेंट होता है. क्लियर, इसका शेप जैसे एक्स डायरेक्शन में किया तो आप देखिए कि ये जो वाई वाला जो पार्ट था इसने इसको क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया. अगर एक्स में करते तो हम लोग क्या करते, कुछ ऐसा बन जाता है ये. ठीक है, ये एक्स एक्सिस से डाइवर्ट हो जाता है. क्लियर, तो ये होता है शेयर. अब हम बात करते हैं, ये तो हम समझ गए. ठीक है, कि ये हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था. ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को जब हमने शेयर किया, फोर्स किया, तो आप देखिए इसका शेप चेंज हो गया. पहले रेक्टेंगल था और अभी ये क्या बन गया है, पैरेललोग्राम बन गया है. ठीक, समांतर चतुर्भुज बन गया है. नाउ ये समझ गए हम लोग शेयरिंग कैसे हो रहा है और क्या वर्किंग है. अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो शेयरिंग की मैट्रिक्स है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैट्रिक्स ऑफ शेयरिंग, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करती है. एग्जैक्टली इसी से मिलती जुलती है आपका स्केलिंग में हम लोग एस एक्स और एस वाई यूज़ करते हैं. तो कंफ्यूज ना हो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया हुआ है, जो शेयरिंग होती है हम लोगों ने स्टार्ट के दो अल्फ़ाबेट एस एच ले लिए. एस एच एक्स का मतलब क्या हो गया, शेयरिंग अबाउट एक्स एक्सिस, और शेयरिंग एस एच वाई शेयरिंग कोफिशिएंट अबाउट वाई एक्सिस. तो यहाँ पे बात करते हैं तो जैसे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देते हैं, और वहाँ पर थोड़ा सा चेंज है. जो स्केलिंग मैट्रिक्स अगर हम लोग कंपेयर कर लें तो ये थोड़ा सा हम लोग को कंफ्यूज करते हैं. मैं भी कई बार कंफ्यूज हो जाता था कि एस एच वाई कहाँ लिखा जाएगा, एस एच एक्स कहाँ लिखा जाएगा. फिर याद किया, कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए और फिर दिमाग में सोचा कि क्या हो सकता है. क्लियर, देन फाइनली ऐसे किया. तो ये हमारा है पहली रो जो हमारी, उसमें क्या हो जाएगा, 1 एस एच वाई. एस एच यहाँ पे जो एस एच है वो आपको बता रहे हैं शेयरिंग. ठीक है, और वाई है वाई डायरेक्शन में, और ये आपका क्या है, 0. फिर सेकेंड रो हमारा एस एच एक्स 1 और 0. देन उसके बाद फिर हमारा क्या है, 0, उसके बाद 0 और 1. ओके, तो ये हमारी क्या है, शेयरिंग मैट्रिक्स. एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, आप लोग कई सारी बुक्स में देखेंगे तो वहाँ पे क्या है, शेयरिंग मैट्रिक्स अबाउट एक्स एक्सिस, शेयरिंग मैट्रिक्स अबाउट वाई एक्सिस, ये अलग अलग दिया हुआ है. मतलब दो मैट्रिक्स हम लोगों को याद करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर शेयरिंग के लिए. तो मैंने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन करके रखा हुआ है. ठीक है. अच्छा, अगर हम बात करते हैं हम लोग, ठीक है, इंडिविजुअल मैट्रिक्स की, जैसे कि बुक्स में है, जैसे मैंने कई सारी बुक पढ़ी उसमें नॉर्मली वैसे दिया, और कई सारी बुक्स में एक साथ कलेक्टिवली भी दिया है. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं
इसकी कि एक्स एक्सिस के अलोंग शेयर करते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, वाई एक्सिस के अलोंग शेयर करते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है, उसकी क्या मैट्रिक्स होगी जो हमें याद रखनी है, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं, ठीक है, शेयरिंग अबाउट एक्स एक्सिस, तो हम लोग यहाँ पर जो मैट्रिक्स होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 1 0 0 SHX 1 0 0 0 1। मतलब हमने यहाँ पर क्या किया, ये जो SHY था उसकी जगह 0 पुट कर दिया, वो x की हो गई, ठीक, x डायरेक्शन में शेयर कर लिया। अब वही सेम अगर हम लोग डिफरेंट करेंगे, ये जो हमारा था ये x ने यहाँ पर हम इसको मेंशन कर दें शेयरिंग अबाउट x एक्सिस, ठीक है, तो वो ये हो जाएगी। अगर शेयरिंग अबाउट y एक्सिस करें, शेयरिंग अबाउट y एक्सिस, तो इसकी अगर करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा 1 SHY और 0, यहाँ पे 0 1 0 और 0 0 1, ये हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि वो एक कलेक्टिवली कंबाइंड मैट्रिक्स है, ठीक है, ये आपकी क्या इंडिविजुअल मैट्रिक्स है। यहाँ पे हम लोगों ने जो अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग करे तो यहाँ पे SHY को 0 कर दिया है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग करे तो SHX को 0 कर दिया है, ठीक है। ये याद रखने से ज़्यादा बेटर है कि एक मैट्रिक्स याद रख रहे हैं, वहाँ पे अगर जो भी वैल्यू दी होगी उसको हम लोग यूज़ कर लेंगे। क्लियर। नॉर्मली अब मैं बात करूं कि मैंने ये क्यों आपको बताया, ये बताने का पर्पज़ ये है क्योंकि नॉर्मली जो हम लोग शेयर करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर हम शेयरिंग उस पर परफॉर्म करते हैं, उसका ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं एक ही डायरेक्शन में करते हैं। बट कई बार होता है कि हमें दोनों डायरेक्शन में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। तो दोनों डायरेक्शन में करने तो हम लोग ये कर सकते हैं, अगर एक डायरेक्शन में करना है तो हम लोग एक उसकी मैट्रिक्स भी याद कर सकते हैं। आपको जो कन्वीनियंट लगे वो करिए। मैंने आपको दोनों प्रोसेस बता दिए कि कलेक्टिवली भी बता दिया है और हम लोगों ने इंडिविजुअली भी। मैं तो कलेक्टिवली यूज़ करता हूँ, इसी की जगह जो वैल्यू नहीं गिवन है, अगर उनका केवल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग शेयर करना है तो हम लोग SHX की वैल्यू जो भी गिवन होगी वो उसको यूज़ करेंगे, और जो SHY की वैल्यू होगी उसको हम लोग 0 सपोज कर लेंगे। अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमें शेयर करने के लिए बोलेंगे तो हम लोग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो SHX है उसकी वैल्यू 0 सपोज कर लेंगे, और जो एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो भी वैल्यू दी होगी SHX की शेयरिंग कोफिशिएंट की, हम लोग उसको यूज़ कर लेंगे। तो इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जैसे आपने ट्रांसलेशन का पढ़ा, रोटेशन का पढ़ा, शेयरिंग का पढ़ा, वैसे ही हमारा इसका भी होगा। क्या? ट्रांसफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर शेयरिंग। ओके, फिर x डैश y डैश 1 इक्वल टू XY1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ये हमें याद रखना है, क्या 1 SHY 0 SHX 0 सॉरी 1 0 और 0 0 1। ठीक, अगर आपको ये याद रहेगी, ये थोड़ा सा एक्चुअली कंफ्यूजन थोड़ा ये रहता है, यहाँ पे SHY आ गया, यहाँ पे SHX आ गया, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं, अगर आप थोड़ा सा आप लोग एक दो बार लिख कर देख लोगे, सोचोगे, मतलब इसके लिए ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक बस यही है कि आप ये मान लो कि जैसे कंफ्यूज, जैसे शुरुआत में मैं भी कंफ्यूज हुआ था कि SHY है कहाँ रखना है पता नहीं, तो मैंने क्या, ये तो हमारा x वाला पार्ट है, ये हमारा y वाला पार्ट है। ठीक है, तो जो x वाला पार्ट है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आप ये याद रखो कि हमें जब शेयरिंग मैट्रिक्स लिखनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है। ठीक है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखने के लिए क्या है 1 1 1, आप लोगों ने ये 1 1 1 लिख लिया। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब देखिए कि अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रो सेकंड रो में हम लोगों ने नॉर्मली लिखा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट रो में x वाला पार्ट तो बढ़ गया, तो y वाला पार्ट कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा SHY, और इसको कर दीजिए आप क्या 0। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ बात करें, यहाँ पे y वाला पार्ट फिर x वाला खाली, तो यहाँ पे SHX, और ये हो जाएगा 0, और लास्ट में ये 0 0 कर दीजिए। क्लियर। तो बस यही एक आसान सा रास्ता है जो मैंने यूज़ किया था अपने खुद को लर्न करने के लिए, तो वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्लियर, क्योंकि आप लोग, अगर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो ये मैट्रिक्स पे ही डिपेंड। अगर हमें मैट्रिक्स अच्छे से याद है, चाहे वो ट्रांसलेशन की हो, रोटेशन के लिए हो, या फिर स्केलिंग के लिए हो, या शेयरिंग, या आगे आने वाले टाइम में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके लिए, रिफ्लेक्शन के लिए, तो हमें अगर मैट्रिसेस याद है, पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन जो भी हम लोग करेंगे, तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी प्रॉब्लम होगा हम लोगों को फेस करनी पड़ेगी ड्यूरिंग द सॉल्विंग क्वेश्चन। ओके, चलिए ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग करें 2 यूनिट इन एक्स डायरेक्शन, शेयर करना है केवल 2 यूनिट इन एक्स डायरेक्शन, फाइंड आउट द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो चलिए सॉल्व करते हैं। एज यूजुअल जो आपको पता है, जो भी गिवन है वो लिख लेते हैं। तो गिवन में सबसे पहले हमें ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स लिखनी है। हम लोग इसको ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू, यहां पर क्या था हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स हमारी क्या हो जाएगी, इसको हम लोग रफ कर सकते हैं, ठीक है। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स की बात करें तो हमारे क्या, जो 0 0 4 0 और 4, 2 ये हमारा क्या है, स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है, ठीक है। ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये कितना हो जाएगा हमारा 4 0 1, फिर हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 2 1 0 2 1, फिर क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 0, 2, सॉरी ये मिस हो गया, ये हम लोगों का पहला था 0, 0, फिर सेकंड था हमारा 4, 0, थर्ड हमारा था 4, 2, फोर्थ हमारा था 0, 2। वैसे जो सीक्वेंस दिया हुआ है जैसे ABCD के फॉर्म में, तो हम लोग नॉर्मली सीक्वेंस में ही लिखना चाहिए, ठीक है। बट इन केस सपोज जैसे मैंने ये वाला लिख दिया, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, तो मैं लास्ट में भी 0 0 1 लिख सकता था, ठीक है। बट थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाती है, इसलिए मैंने उसको रफ कर दिया। अदरवाइज अगर सपोज आप कभी स्टार्ट करते हो, आपने B पॉइंट से स्टार्ट कर दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उससे कैलकुलेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक, कोई चेंजेस भी नहीं आते हैं। जैसे आप लोगों ने किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो, नो इशू। क्योंकि अगर आप बात करो एक रेक्टेंगल की, तो क्या होता है ABCD, आप कहीं से भी इसको पढ़ सकते हो। आप इसको रेक्टेंगल BCDA भी पढ़ सकते हो, ABCD भी पढ़ सकते हो, DCBA, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप पर्टिकुलर किसी पॉइंट से ही स्टार्ट करना है। बट एक होते हैं सॉफ्ट रूल्स होते हैं, जो एक रूल्स बनाए थे जिससे कोई कंफ्यूज ना हो, ठीक है। उसके बेस पे ये होता है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, कि हम लोगों ने जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है तो ABCD से ही स्टार्ट करते हैं, ओके। सो ये हमारी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स हो गई। नाउ अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या, 2 यूनिट शेयर करना है एक्स डायरेक्शन में। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, SH x कितनी है 2 दी हुई है, ठीक है, और SH y की वैल्यू नहीं दी, इसका मतलब हम इसको 0 सपोज कर लेंगे, ओके। शेयरिंग मैट्रिक्स हम लोग को पता ही है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे वी नो दैट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर शेयरिंग क्या हो जाएगी आपकी, ट्रांसफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स इक्वल टू ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर शेयरिंग। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं, वैल्यूज इन से न्यूमेरिक फॉर्म में लिख देते हैं, x डैश y डैश 1 इज इक्वल टू x y 1 मल्टीप्लाई बाय
यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 SHY, ये क्या हो जाएगा 0, फिर SHX, ये कितना हो जाएगा आपका 1, ये कितना 0, यहाँ पे 0 0 1, ठीक। SHX की वैल्यू कितनी है 2 और SHY की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और फाइनल वैल्यूज पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यूज वी गेट ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करी हम लोगों ने, तो क्या मिल गई 0 0 1, उसके बाद 4 0 1, फिर 4 2 1 0 2 1 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 1 और इसकी वैल्यू 0 है। SH, ये जो आपका था SHY की वैल्यू 0 थी, ये भी 0, ये वैल्यू कितनी है 2 आपकी दी हुई है, ठीक है। तो इनको वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ पे क्या है 1 0 0 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 1 0 और 0 0 1, ओके। यहाँ पे SHY की वैल्यू हम लोगों ने कितनी पुट कर दी 0 और SHX की वैल्यू कितनी पुट कर दी 2। नाउ वी कैलकुलेट मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर इस फर्स्ट रो को हम लोग फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई 0, फर्स्ट रो को थर्ड से करेंगे तो 1। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 और 4 कितना हो जाएगा 4 4 8। और थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आने वाला है 2। फिर फोर्थ रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अगेन फोर्थ रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और ये आ गया आपका 1। तो दिस इज फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आफ्टर शेयरिंग। तो आपका आंसर यहाँ पर एंड हो सकता है, बट आपको अगर याद हो तो क्वेश्चन में मैंने एक ये भी बोला था और एक और बढ़ा दिया था, एंड ऑल्सो फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, आफ्टर स्केलिंग। तो अब अगर न्यू कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो न्यू कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हो जाएंगे, हम लोग बोल सकते हैं a डैश 0 0 ही है, अभी भी ऑरिजिन पे ही है। b डैश की बात कर लें तो हमारा 4 0 हो गया है, और अगर c डैश की बात करें तो हमारा 8 2 हो गया है, और अगर d डैश की बात कर लें तो वो हमारा क्या हो गया 4 2 हो गया है। ये आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था और ये आपका क्या है ट्रांसफॉर्म ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है। ट्रांसफॉर्मेशन जो भी हमने करा है यहाँ पे शेयरिंग करा था, तो शेयरिंग के बाद हमें ये मिला है। क्लियर? तो आप यहाँ पर कोई चेंजेस देख रहे हैं? एक बार मैं देख लूँ कि कैलकुलेट मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है। ठीक है, इसको मैंने जब इससे कैलकुलेट किया देन फाइनली यहाँ पर हमें 0 ही मिलेगा, ये भी 0 ही मिलेगा। सेकेंड रो में आ जाए तो यहाँ पे 4 मिल रहा था, ये भी 0 है, 0। ठीक है, ये हम लोगों ने जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी 0 आया। ये अगेन 4 और 4 4 8, ठीक है 8 है। ठीक है, ये अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा, और ये हमारा फाइनली 4 आ गया। ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख रहे होगे, अगर आपने माइंड करी तो यहाँ पे चेंज हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर चेंज हुआ है, बाकी आपकी कोई चेंज नहीं हुआ। ये जो हम लोगों ने इसको इससे मल्टीप्लाई किया था तो ये 0 आया और ये 4 आ गया, ये 0 आया। ठीक है, केवल 2 में चेंजेस हुए हैं। आप देखिए इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, केवल और केवल आपके जो आपका C पॉइंट था, ठीक है, और D पॉइंट था, ये 2 पॉइंट चेंज हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब अब इसका अगर डायग्राम बना के हम लोग देखें
ठीक है, तो देखते हैं हम लोगों ने बनाया क्या है एक्चुअली आफ्टर स्केलिंग, आफ्टर शेयरिंग, कि ये जो बेसिक डायग्राम था जो हमारा कितना था, अगर हम इसकी बात करें 2 3 4 5 6 7, हमारा मैक्सिमम 8 गया है और y में तो 2 ही है, 1 2 3, सपोज इतना कर लिया। अब हम बात करें जो हमारे इनिशियल कोऑर्डिनेट्स थे, x में हम लोगों ने 4 लिया था, y में 2 लिया था, 1 2 3 4, ये 4 है और ये 2 है। ठीक है, ये हमारा, ठीक है, ये बेसिक डायग्राम था। ठीक, अब जो हमारा नया डायग्राम बन रहा है उसमें आप देखिए 0, 0 4, 0, ये 2 पॉइंट्स तो हैं, ये 0, 0 भी है और ये 4, 0 भी है। बट अब जो नए पॉइंट ये चेंज हुए 8, 2, 8 ये है, 2 ये है, तो 8 यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट था वो यहाँ पर आ गया। और दूसरा हमारा क्या है 4, 2, 4 ये है और 2 हमारा, ये तो 4, 2 ये है। ठीक है, ये जो हमारा एक था वही 4, 2 आ गया, एक आया ना 4, 2, यस, तो ये आ गया 4, 2। इसका मतलब है कि एक हमें ये पॉइंट मिला है, एक ये पॉइंट मिला और ये दो तो पॉइंट हमारे पास थे, तो हम लोग इनको अगर ड्रॉ कर देते हैं तो ये देखिए आपको एक पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज मिल गया है। पहले जो इसका स्ट्रक्चर था वो क्या था, एक रेक्टेंगल था और रेक्टेंगल से हम लोगों ने उसको एक पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, समांतर चतुर्भुज में कन्वर्ट हो गया। ओके, सो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने इस पर्टिकुलर डायग्राम जो हमारे पास जो एक ऑब्जेक्ट मिला था हमें, एक रेक्टेंगल, उसको हम लोगों ने कैसे पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर दिया थ्रू शेयरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल और ये जो हमने आपको बताया शेयरिंग ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये बहुत अच्छे समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन, अभी हम लोग को पढ़ना है। इवन अभी हम लोगों ने जो एक सिंगल टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा हुआ है, जो न्यूमेरिकल हम लोगों ने पढ़े वो केवल हम लोगों ने, अगर हमसे बोला गया है कि शेयरिंग कर दो या स्केलिंग कर दो या ट्रांसलेशन कर दो, बट जब ये हमारा क्या था, ये होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ठीक, बट अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने जो जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिए, जैसे हम लोग अभी 4 सपोज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं, तो अगर मोर देन 1 हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, सपोज एक ऑब्जेक्ट को पहले हम लोग रोटेट कराते हैं, देन उसके बाद उसको स्केल करते हैं, तो वो न्यूमेरिकल हम लोग कैसे करेंगे ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। ओके, थैंक यू।